नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मेघा सिंह। सितंबर आते ही दुनिया की नज़रें एप्पल पर टिक जाती हैं, क्योंकि यही वो महीना है जब कंपनी आमतौर पर अपनी नई आईफोन सीरीज पेश करती है। इसको लेकर इस बार कहानी थोड़ी सी अलग होने वाली है। खबरों के मुताबिक एप्पल 9 सितंबर 2026 को एप्पल पार्क के स्टीव जॉब थिएटर में एक बड़ा लॉन्च इवेंट करने वाले हैं। भारतीय समय के मुताबिक यह इवेंट करीब रात के 10 बजे शुरू हो जाएगा। इस इवेंट में आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स के साथ एप्पल के बहुचर्चित फोल्डेबल आईफोन की एंट्री भी देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि एप्पल इस बार रेगुलर आईफोन 18 लॉन्च नहीं करेगा। जी हां, पिछले कई महीनों से ऐसी चर्चाएं चल रही है कि एप्पल अपनी सालों पुरानी लॉन्च परंपरा में बड़ा बदलाव करने वाला है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है कंपनी का पहला फोल्डेबल आईफोन। एप्पल के फोल्डेबल फोन की चर्चा कई महीनों से चल रही है। 2019 में सैमसंग के पहले फोल्डेबल फोन में बाजार में आने के बाद से ही एप्पल के फोल्डेबल डिजाइनर्स को लेकर चर्चाएं चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एप्पल ने अब तक इस सेगमेंट में कदम नहीं रखा है। अब ऐसा लग रहा है कि इंतजार खत्म होने वाला है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो एप्पल आईफोन 18 अपनी जगह फोल्डेबल आईफोन को उतार सकता है, और इसके साथ ही प्रो मॉडल भी लॉन्च हो सकते हैं। बस वही बेस मॉडल आईफोन 18 और आईफोन 18e को सितंबर की बजाय 2027 में लॉन्च किए जाने की बात भी कही जा रही है। यानी एप्पल की पूरी आईफोन लॉन्च रणनीति ही बदल सकती है। अब बात करते हैं आईफोन 18 प्रो मैक्स और आईफोन 18 प्रो की। कंपनी डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव करने के बजाय हार्डवेयर पर ज्यादा फोकस कर सकती है। फोन का डिजाइन और डिस्प्ले साइन पूरी तरह से सेम पहले मॉडल की तरह ही रहने वाला है। ज़्यादा उसमें बदलाव की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। हालांकि कैमरे में बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स में वेरिएबल अपर्चर वाले मेन कैमरे की बात सामने आ रही है। इसके अलावा डायनेमिक आइलैंड को पहले से छोटा किया जा सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आईफोन 18 प्रो मॉडल में एप्पल की नई A20 प्रो चिप मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही कंपनी का नया C2 मॉडल भी देखने को मिल सकता है। A20 प्रो चिप में 2nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर आधारित होने की चर्चा है, और इस बार एप्पल के लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ हार्डवेयर नहीं है बल्कि AI का भी है। एप्पल ने पिछले कुछ समय से अपने AI फीचर को लेकर बड़े वादे किए हैं, लेकिन नई फीचर को लेकर कई बार कंपनी देर कर चुकी है, और इसके लिए उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में अगर एप्पल इस बार AI को लेकर कोई बड़ा ऐलान करती है तो आईफोन 18 सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यही हो सकती है। अब इवेंट के वर्चुअल और एप्पल की टीजिंग के साथ एक नए लाइट ब्लू कलर की संभावना भी जताई जा रही है, और एक दिलचस्प बात सामने आ रही है। अगर मौजूदा रिपोर्ट्स सही साबित होती है तो यह टिम कुक के CEO के तौर पर आखिरी बड़ी आईफोन लॉन्च इवेंट में से एक हो सकता है। ऐसे में एप्पल इस इवेंट को खास और यादगार बनाने की पूरी कोशिश कर सकती है। कुल मिलाकर 9 सितंबर का एप्पल इवेंट सिर्फ एक आईफोन सीरीज का लॉन्च नहीं होगा। अगर फोल्डेबल आईफोन की एंट्री होती है और लॉन्च रणनीति के बदलाव का सच साबित होता है तो यह एप्पल के लिए एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या एप्पल आखिरकार फोल्डेबल फोन की दुनिया में कदम रखने जा रहा है, और क्या AI भी इंट्रोड्यूस होगा इस बार एप्पल में? इसका जवाब जो है 9 सितंबर को सभी को मिल जाएगा। तो 9 सितंबर का इंतजार सभी को है, जिस दिन एप्पल अपने 18 प्रो और प्रो मैक्स फोन को लॉन्च करता है, और इसके साथ ही देखने को मिलेगा कि क्या कुछ एप्पल नया बदलाव लेकर आ रहा है इस बार। ये एक बड़ी बात होगी। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।